तो घर की समस्या ऐसी आ गई थी, नहीं कर पाए पढ़ाई में। 300-400 रुपये बन जाते हैं, फिर तो सरकार से हमें कोई लाभ नहीं मिला है। लाभ तो नहीं मिलेगा, छोटे आदमी को भी लाभ नहीं मिलता है, जो बड़े आदमी उन्हीं को लाभ मिलता है भाई। पेमेंट देने में आता तो ऐसे समझो वाले पद मांग रहे हैं। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि नेक्स्ट स्टोरी की तरफ दोस्तों आज भी हम लेके हाजिर है आपके लिए, और आज की स्टोरी हम शूट करेंगे। और चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या रहने वाली है। तो आज की स्टोरी हम शूट कर रहे हैं, और आज की स्टोरी है भैया के ऊपर। भैया यहाँ पर ठेला लगाते हैं चाट का, मटर की चाट कुलचे। और भैया से चल के बात करेंगे हम आज की स्टोरी की तरफ। भैया से जाने भैया क्या क्या करते हैं और कब से इस वर्क को कर रहे हैं। हेलो भैया, आपका नाम क्या है? हरबंस। आप ये काम कब से कर रहे हैं? हो गए 3-4 साल है। 3-4 साल। अभी उससे पहले कुछ करते थे आप? इस काम से पहले कुछ और किया आपने? खेती का काम भी किया था। खेती का काम किया है, मतलब आप अपने बारे में शुरू से बताइए। आपने बचपन से लेकर अब तक क्या क्या काम किया और क्या हालात से गुजरे हैं, क्यों आपने पढ़ाई छोड़ी और इस व्यवसाय में क्यों आना पड़ा, या कोई और व्यवसाय क्यों नहीं चुना शुरू से? अब खेती का काम है तो खेती का कर लिया, नहीं तो अपने ठेला लगा लिया, बस यही 2 काम किए हैं। नहीं, मैंने पूछा कि आपने यही काम क्यों स्टार्ट किया। जैसे होता है और कुछ काम भी, फूड के काम में, खाने के काम में, और भी बहुत सारे खाने के काम होते हैं। तो इसका आपको एक्सपीरियंस था या सीखा पहले आपने, मतलब किस लिए आपने ये स्टार्ट किया? अब जैसे बंदा कोई काम करता है तो वो एक ही काम कर पाता है। अब चेंज करने में दिक्कत होती है। चेंज कर रहे हो तो जो हर काम चेंज करना पड़ेगा, फिर उसमें पैसा भी चाहिए। तो पहले आपने ये सीखा या फिर उसके डायरेक्ट स्टार्ट किया? हाँ, सीखना तो पड़ेगा, कोई काम करोगे तो। देखिए, जैसे कि भैया से हमने बात की, अभी और भी बात करेंगे भैया से। यहाँ पर हम रोड के साइड में खड़े हैं, और यहाँ पर भैया ठेला लगाते हैं चाट का, मटर की चाट कुलचे यहाँ पर बेचते हैं ठेले पर। चलिए जान लेते हैं भैया से और आगे भैया के बारे में। भैया ये बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हम 4 बंदे हैं। एक हमारी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। एक आपकी वाइफ और 2 बच्चे। ये काम आप कितने साल से कर रहे हैं? 3-4 साल ऐसे कर रहे हैं ये काम। उससे पहले खेती का काम किया था हमने। अच्छा, अभी आप इस काम में जो स्टार्ट करते हैं, सुबह को कितने बजे आते हैं ठेला लगा के? सुबह तो उठना पड़ता है 5:30-6 बजे, फिर इसको तैयार करना पड़ता है। बना के यहाँ तक जो है 11-11:30 बजे तक आ पाते हैं। 11 बजे तक आप यहाँ पे लगा दे ठेला। उसके बाद में रात को किस टाइम जाते हैं? शाम को? शाम को 8 बज जाते हैं जाते जाते। घर पहुँचने में 8 बज जाते हैं आपको? घर पहुँचने में 8 बज जाते हैं शाम। कितनी दूर से आते हैं यहाँ पर? ये यहाँ पर आईडीओ पुल पर 8 सेक्टर में कमरा लिया है किराए पर। वैसे हम बरेली से हैं। वैसे आप बरेली से हैं, यहाँ पर कमरा लिया है, तब आप काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, इसमें कितना खर्चा आपका निकल जाता है? खर्चा तो करीब घर का भी खर्चा 300-400 और ऊपर जाना चाहता है, लेकिन हाथ बहुत रोक के तब खर्चा पूरा हो पाता है। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़े लिखे? कहाँ तक बताया था? नहीं, पढ़े हुए नहीं हैं हम। पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई नहीं। तो आपको एजुकेशन से क्या लगता है कि अगर पढ़ते लिखते तो कुछ और कर पाते तब आप? हाँ, पढ़ते लिखते जाए तो और कुछ भी कर सकते थे। जैसे पढ़ाई लिखाई का काम है, जैसे कंपनी लग रही है, किसी कंपनी में जाओ, हर कंपनी में तो पढ़े लिखे की ज़रूरत पड़ती है। अनाड़ी बंदे का कोई काम नहीं है, भाई बेलदारी के में लगा देते हैं अनाड़ी बंदे को। उसके बाद जो है घुस जाओ कंपनी में, तो वो क्या करते हैं, साहब 10 तारीख को पेमेंट लेगी। 10 तारीख के पेमेंट के बाद में दिन खींचते जाते हैं मजदूर लोग। अच्छा, तो आपने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की भैया? मतलब घर के हालातों की वजह से आप पढ़ नहीं पाए? और आप तो देखिए दोस्तों, हमने भैया से बात की यहाँ पर भैया के व्यवसाय के बारे में। भैया क्या काम करते हैं यहाँ पर और कितने समय से कर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं चाट का, और भैया बरेली से है। तो ये बताइए, आपकी फैमिली में आपकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, बच्चे तो पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी क्लास में?
एक 6वीं में, एक 10वीं कर लिया, 11वीं में फार्म डाल दिया उसने, ऑनलाइन पढ़ रहा है। वैसे तो टाइम नहीं है स्कूल जाने का, उसको भी काम करता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, कब तक पढ़ें, आपके बच्चे कितना पढ़ाएंगे उनको? ये तो जो है कोशिश करेंगे हम तो ज़्यादा पढ़ जाए, अब आगे देखो क्या होगा भाई। आपने कुछ उम्मीद की होगी बच्चों को कहाँ तक एजुकेशन दिलाएंगे, तो कुछ सोचा है आप भी? आप उम्मीद तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पढ़ लिख कर कुछ जो है कामयाब हो जाएं, लेकिन आगे जो है क्या होगा ये तो हम कह नहीं सकते फ़िलहाल। फ्यूचर तो देखिए किसी ने नहीं देखा कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, लेकिन एक उम्मीद होती है कि मुझे बच्चों को काबिल बनाना है। कहाँ तक बनाना है? डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या किसी और फील्ड में भेजना है? तो कहता हूँ कि मास्टरी में चला जाए, सबसे बढ़िया मास्टरी की नौकरी होती है, लेकिन मेन काम है अगर पढ़ जाएगा वो आगे कामयाब होगा तभी तो कुछ बनेगा। ये बताइए मुझे कि यहाँ पर काम कर रहे 3-4 साल से, खर्चे आपके 300-400 का निकल जाता है, तो अभी आपने कुछ सोचा यही काम करते रहेंगे या व्यवसाय चेंज करेंगे? व्यवसाय चेंज तो करने सोचा था, लेकिन जो है रोटेशन नहीं बन पाया व्यवसाय चेंज करने के। क्या सोच रहे थे, किस लाइन में जाने की सोच रहे थे आप? लाइन के आने पर आदमी यहाँ रहेगा तो काम है नहीं, ठेले के काम है। इसको छोड़ो गोलगप्पे लगा लो, गोलगप्पे छोड़ो तो जो है जैसे केला है, सेब है, ये लगा लो, या घर चले गए तो फिर अपनी खेती का काम है वो कर लो, यही कर सकते हो भाई। अच्छा, ये बताइए सरकार कुछ ना कुछ योजनाएं शुरू करती है गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, तो उन योजनाओं का कितना लाभ उठाया अभी तक आपने? घर पे जो है राशन कार्ड था, बस वो ही लाभ मिल गया है। और अच्छा, नई नई पॉलिसी स्टार्ट होती है, अभी तक कुछ पॉलिसी के बारे में आप जानते हैं? जो योजना शुरू होती है, पॉलिसी स्टार्ट होती है, सारी पॉलिसी लिखी जाती है, तब छोटे आदमी पता लगता है, जिनके पास आता है वो ही अपना पेट भर लेते हैं। गरीबों के लिए पक्के मकान की योजना बनी थी, मोदी जी ने निकाली थी, पक्का मकान सभी को मिलेगा। बीमा की शुरू हुई थी, सभी का फ्री इलाज होगा 5 लाख तक का, और इसी तरह की बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई भी है। तो जहाँ से तरफ से 2-3 बार फार्म भी डाल दिए, एक भी बार नंबर नहीं आता, हर कोई अपने अपने आदमियों को डाल लेता है, उनके काम कर देता है, हमारा रख के नीचे दबा देता है। अच्छा, मतलब कह सकते हैं आप प्रयास करते हैं, लेकिन आपके जो पेपर्स है वो उन पर काम नहीं हो पाता जहाँ आप कर पाते हैं, तो जो लोग नहीं करते उनके खिलाफ शिकायत नहीं करते? शिकायत कौन सुनेगा, ऐसे थोड़ी शिकायत पहुँच जाएगी। नहीं, तो इसका मतलब तो आपको योजनाओं को लाभ मिलेगा ही नहीं बिल्कुल। अभी कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? राशन कार्ड मिल जाए हमको, बस ये लाभ मिल जाए, फ्री राशन मिल रहा है, उसके अलावा कोई योजना होगा लाभ? फ्री मिल जाए, फिर पैसे से मिलता है। देखिए भैया से हमने बात की, यहाँ पर कुछ कस्टमर आए हुए हैं, अभी और बात करेंगे भैया से हम, और जानेंगे आगे के बारे में भैया ने कितनी योजनाओं का लाभ लिया है अभी तक, और कितनी नहीं, जितनी भी सरकारी योजना होती। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके कमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने भैया से जाना, बीच में कस्टमर आ गए थे और कस्टमर अभी लेके गए हैं चाट, और भैया से जानते हैं भैया का लास्ट आप 8 बजे निकल जाते हैं यहाँ से, उसके बाद में क्या करते हैं? फिर ये सामान लेने जाते हैं, मटर है, खीरा है, टमाटर है। वो तो आप पूरे हफ्ते भर का पूरा जो भी आपका राशन नहीं, हफ्ते भर का इतना नहीं ला कर रख सकते ना, पैसे भी तो चाहिए थे, ये तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ ही लाना पड़ता है। मतलब रोज़ की जो आमदनी होती है उसी को देखते हुए उसी हिसाब से अगले दिन का शेड्यूल बनाते हैं क्या क्या आपको लाना है और क्या क्या उसमें बच रहा है, तो उसी हिसाब से आपको पता चलता है जो भी आपकी लागत थी और जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है शाम तक, है ना। तो इसमें तो ऊपर नीचे रोज होता होगा, कभी कम बिकता है, कभी ज़्यादा, कभी कम बिकता है, कभी ज़्यादा। एक अगर महीने की बात करें तो महीने में कितना कमा पाते हैं? महीने में तो वैसे तो 300-400 रुपये कमाते हैं हम रोज़ के महीने। फिर उसके बाद खर्चा इतने आ जाते हैं, कभी घर की दवाई है, कभी बच्चों का खर्चा है, कभी स्कूल का खर्चा है, यानी उसमें बचना कुछ नहीं है, सारे खर्च हो जाते हैं।
अब इतने में क्या बचा पाएंगे? इतनी महंगाई है आज के टाइम में, महंगाई को लेके क्या सोचते हैं आप? जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है कि या वही है? महंगाई बहुत बढ़ रही है। पहले कुछ बताएंगे क्या क्या चीज़ें महंगी हुई है? देखो टमाटर पहले कितना मिलता, 20 रुपये मिलता, आज की डेट में 60-70 रुपये चल रहा है। मटर पहले कितनी मिलती, 40-50 से लगाई थी हमने, आज 70-80 रुपये तक है। हर चीज़ ढूंढने पर जा रही नहीं जा रही। और चम्मच गड्डी 20 रुपये ली थी हमने, आज 40 रुपये की लेके आए। मतलब महंगाई बढ़ रही है, उसी हिसाब से आप फिर तो रेट भी बढ़ाते होंगे। रेट क्या, पहले 20 रुपये प्लेट बेच रहे थे, अब जो 30 बेची है, हमने तो जोड़ी करी है। लेकिन कस्टमर लेके आते, फिर जब महंगा कर देते आप भी, तो कस्टमर क्या बोलते हैं? कस्टमर कहते भाई पहले बार लगा लो, हमने कही पहले बार से भी मैं सस्ता ही भर रहे हमको, इतना तो हमको भी नहीं महंगा हुआ है, हमने करा है इतना पहले महंगा हो गया था। तो मतलब बस अब आपकी उम्मीदें सिर्फ बच्चों से रह गई है अपना, वरना ये तो अपना काम आप करते रहेंगे, क्योंकि 2 टाइम का खाना खाना है तो काम सबसे पहले काम ज़रूरी है। काम तो ज़रूरी है, करना पड़ेगा काम, ये नहीं करोगे तो दूसरा करोगे, कोई ना कोई तो काम तो करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए भैया से हमने बात की भैया की लाइफ के बारे में, स्टोरी के बारे में। भैया यहाँ पर छोले कुलचे का ठेला लगाते हैं और सुबह को आ जाते हैं यहाँ पर 11 बजे आने के बाद में भैया यहाँ से अपना काम शुरू करके रात को 8 बजे जाते हैं।